जब भी मैं ऑफिस से घर आता तो घरवाले मुझसे कहते कि तुम्हारी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती और भी शिकायतें करने लगते। मुझे भी ऐसा ही लगने लगा था, तो मैं भी अपनी पत्नी को ताने मारने लगा कि आखिर तुम करती क्या हो। सारा दिन कपड़े, बर्तन, घर की साफ सफाई तो काम वाली कब जाती है, बस लेटी ही रहती हो। एक दिन रोज रोज की बातों और शिकायतों से परेशान होकर मैंने अपनी पत्नी से 4 महीने का बच्चा छीन लिया, मायके छोड़ आया। पत्नी के मायके जाने के बाद की मेरी पहली रात। मेरे पास कोई मुझे अपनी शरारतों से हंसाने वाला कोई नहीं था। मेरा बेटा ज़रूर था, जिसे मैंने अभी अभी फीड देकर सुला दिया था। दूध पिलाने से लेकर बच्चे को सुलाने तक मुझे क्या क्या करना पड़ा, मैं उसका विवरण करना चाहता हूँ। मैं उठा और रसोई घर गया। हीटर को धोकर चूल्हे पर पानी चढ़ाया और हीटर को उबाला। पाउडर का दूध बनाने के लिए पानी को थोड़ा सा गर्म किया हुआ, उसमें पानी को थोड़ा गर्म किया, उसमें पाउडर डालकर तब कहीं जाकर एक हीटर तैयार हुआ। दूध पिलाने के बाद मैं अपने बेटे को कंधे से लगाकर थपकी लगाता रहा ताकि उसका दूध हजम हो। फिर पैम्पर बदलने के लिए उसको लेटा दिया तो पता चला कि बच्चे ने पैखाना किया है। उसे बाथरूम में ले जाकर साफ करके आया तो बच्चे ने दूध की उल्टी कर दी। मैंने जल्दी से उसको साफ किया और उसको डायपर पहना दिया और उसको झुला-झुलाकर सुलाने लगा। अपने लिए दूध गर्म करके उसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया। वह होती तो मिल्क शेक बनाकर मेरे हाथों में दे देती। सोचने लगा कि अब इतने सारे झमेले में कौन पड़ेगा, अभी रोटी पकाकर खा लूँगा। लेकिन अभी तो आटा भी गूँथना पड़ेगा। सालन पका हुआ था, बस उसे प्याली में डालकर ओवन में गरम ही करना था। सोचा खाने से पहले ब्रेड का बिखरा हुआ सामान उठा लूँ। पैम्पर, खिलौने, हीटर और बिखरा हुआ सामान सबको अपनी अपनी जगह पर रख दिया। फिर अचानक याद आया कि रोटी बनाने लगूंगा तो अभी तो कपड़ों को इस्त्री भी करनी है। अभी शर्ट को इस्त्री कर ही रहा था कि बेटा उठ गया। मैंने बेटे को उठाया और थपकी लगाते हुए सुलाने लगा। फिर झूले में डाला और झुलाने लगा। भूख से तो मेरा बुरा हाल था। बड़ी मुश्किल से बच्चे
और ज़ोमैटो से खाना ऑर्डर किया। आधे घंटे बाद खाने मेरे सामने था। मैंने बड़े बड़े निवाले में खाना ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मेरा बेटा फिर से जाग गया तो मेरा खाना ऐसे ही पड़ा रहेगा और फिर से गर्म करके ने में बहुत समय लगेगा। मैंने सोचने लगा, शायद मेरी पत्नी भी ऐसे ही करती होगी। पता नहीं उसे समय पर खाना खाने मिलता होगा या नहीं। घड़ी में 11 बज रहे थे। मैं बहुत थक गया था और खाते ही बिस्तर पे लेट गया और अपने आप में बड़बड़ा रहा था। निशा, अलमारी से चादर निकाल कर दे दो प्लीज़, मुझे बहुत नींद आ रही है। फिर ख्याल आया कि वह तो यहाँ था ही नहीं। वह होती तो चादर निकाल कर उड़ा देती। अब खुद ही अलमारी से चादर निकालनी पड़ेगी। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि बिजली चली गई और पंखा बंद हो गया। इससे पहले कि मेरा बेटा गर्मी के कारण जाग जाए और रोने लगे, मैं झट से बेड से नीचे उतर गया और एक पेपर से उसे करने लगा। मुझे नींद लग गई। उसको दिया, जल्दी से बाथरूम ले जा। उसने पैखाना कर दिया तो मैं जल्दी से बाथरूम ले जाकर साफ किया। उसके बाद बेडशीट को धो डाला, बच्चे को दूध पिलाया और दूसरी बेडशीट बिछाकर उस पर उसे लेटा दिया। इतना करने तक 9:30 बज चुके थे। मैं रोज नाश्ते में दही खाता था, जिसे मेरी पत्नी निशा घर में ही बनाती थी, मगर कैसे बनाती थी और कब बनाती थी यह मुझे नहीं पता था। वे लोग जो मेरे घर का आने पर मेरी पत्नी की शिकायतें करते थे, उनमें से किसी ने मुझे एक कप चाय कभी नहीं पूछा। मैंने खुद चाय बनाने के लिए बर्तन में दूध डाला और सोचने लगा कि ऐसा कौन सा समय होगा जब निशा व्यस्त नहीं थी। मेरी सेवा में भी उसने कभी कोई कमी नहीं आने दी। घर में सिर्फ 3 काम ही तो नहीं थे जिनके लिए मैंने नौकरानी रखी थी। एक बच्चे को संभालना ही काफ़ी था, उसे थकान से चूर होने के लिए, लेकिन वह तो मुझे समय पर खाना देती रहती। मैं थक जाता तो मेरे पाँव दबाती, मैं उदास होता तो मुझे हंसाती। अगर मुझे पर काम का दबाव होता या मैं
परेशानी में होता तो वह मेरा हौसला बढ़ाती। मैं यही सोचता रहा कि दूध उबल कर शेल्फ पर आ चुका था। मैं धीरे धीरे शेल्फ कपड़ा लगाने लगा और उन तानों भरे प्रश्नों को सोचने लगा जो मैंने निशा से पूछा करता था कि तुम करती क्या हो सारा दिन? तुम्हारा बदन क्यों इतना दर्द करता है? तुमने कौन सा पहाड़ उठाया है जो इतनी थक जाती हो? मेरे ताने सुनकर वह करवट लेती और शायद आंसू बहाती, पर मैं जालिम इंसान ने उसकी परवाह ही नहीं की और फिर थोड़ी देर बाद खुद ही करवट बदल कर मुस्कुराकर मेरा चेहरा अपनी ओर करती और मुझसे कहती, आई लव यू। मैं भी कि तुम भी मुझसे आई लव यू कहो ना। मुझे निशा की प्यारी प्यारी शरारतों को याद आने लगी। सुबह के 10 बजे गए थे और नींद पूरी ना होने के कारण मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और वह सब लोग अपने अपने कमरों में बैठे थे जो मुझे कल ही कह रहे थे कि तुम्हारी पत्नी घर का काम कोई नहीं करती। चाय नाश्ता पूछना तो दूर की बात, और मैं भी किन की बातों में आकर अपनी पत्नी को अपने से दूर कर दिया। मैं सोचने लगा कि अगर पति पत्नी में कोई गलत फैमिली हो जाए या कोई झगड़ा हो जाए तो उन्हें खुद ही सुलझाना चाहिए, ना कि किसी और की बात सुननी चाहिए। मैंने अपने बच्चे को गाड़ी में डाला और गाड़ी उन रास्तों पर दौड़ाई जो रास्ते मुझे हमेशा के लिए मेरी निशा के साथ जोड़ने वाले थे। वहाँ पहुंचकर मैंने दोनों हाथों से जोड़कर निशा से माफ़ी मांगी और मेरी निशा, तुम इतनी अच्छी कैसे हो सकती हो? तुमने मुझे कोई शिकायत ही नहीं की और खुशी खुशी मेरे साथ वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, अपनी पत्नी को समय दे, उसका आदर सम्मान करें, उसे प्यार करें। वे अपने माता पिता, अपने बाबुल का आंगन छोड़कर आपके साथ बिल्कुल नए परिवार में अपना जीवन व्यतीत करती है। वो आपसे बिना वेतन के लिए आपकी और आपके माता पिता की सेवा करती है, बिना लालच के आपके और आपके बच्चों और अन्य परिवार वालों का ख्याल रखती है। और बदले में उसे क्या मिलता है यह तो सब जानते हैं। वेतन के लिए आपकी और आपके माता पिता की सेवा करती है, बिना लालच के आपके बच्चों का और अन्य परिवार वालों का ख्याल रखती है। और बदले में उसे क्या मिलता है यह तो सब जानते हैं।
दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसे लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना दोस्तों मत भूलिएगा। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद दोस्तों, दिल से।